हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल टेस्ट युग इंडिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। और आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूं वो है परसेंटेज। परसेंटेज जो है वह दो शब्दों से बना है। एक होता है पर और दूसरा होता है सेंट। पर का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रतिशतता। सेंट का मतलब होता है सैकड़ा। इसका मतलब प्रत्येक 100 पर कितना, प्रत्येक 100 पर कितना। जैसे कहा जाए कि पाँच मान लीजिए कोई 5 लीटर ही है या 5 संख्या है, वह 20 का कितने प्रतिशत है। 5 जो है 20 का कितने प्रतिशत है। तो इसका मतलब ये जो 20 है वो क्या है, अपने आप में पूरा 100 है। और इसका ये 5 कितना है, ठीक। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, आप 5 की गुणा करेंगे, ठीक। तो ये क्या बन के आएगा 100, ठीक। तो अगर यहाँ 5 की गुणा किए हैं तो यहाँ भी 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना बन के आएगा 25, ठीक। यानी अगर ये 20 अगर 100 होता तो ये 5 कितना होता 25 होता। तो इसका मतलब ये 5 जो है 20 का कितना प्रतिशत है, 25% है, ठीक। आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। उसी प्रकार अगर ये कहा जाए कि ये जो 4 है, 4 वह 5 का कितना प्रतिशत है, 5 का कितना प्रतिशत है। तो आप कहेंगे ये अगर हम 100 मानेंगे तो इसमें हमें क्या करना होगा, 20 का गुणा करना होगा। तो क्या निकल के आएगा 100, ठीक। अगर यहाँ पर 20 का गुणा किए हैं तो यहाँ भी 20 का गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा 80। यानी अगर ये 100 है, अगर ये 100 है तो यह कितना है 80 है। तो इसका मतलब 4 जो है 5 का कितना है 80% है, ठीक। 4 जो है 5 का 80% है, ठीक। तो परसेंटेज का मतलब आप समझ गए हैं, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। परसेंटेज जो है वो पूरी अर्थमेटिक की जान है। क्योंकि अगर आप कोई भी सवाल अगर हल करेंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, अगर कोई डाटा इंटरप्रिटेशन का सवाल हुआ, ठीक, इस प्रकार से कोई भी सवाल अर्थमेटिक का हल करेंगे तो उसमें परसेंटेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इस प्रकार परसेंटेज जो है अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। तो आज आइए देखते हैं परसेंटेज में कैसे करते हैं सवालों को हल, ठीक। इस दुनिया की कोई भी चीज़ अगर आप प्रतिशत में देखते हैं या निकालते हैं तो अपने आप में पहले उसे 100 मानना होगा, ठीक। कोई भी संख्या है, कोई भी अमाउंट है, कोई भी राशि है, वो अपने आप में क्या होनी चाहिए, अपने आप में पूरा 100 होनी चाहिए, ठीक। अगर ये कहा जाए कि मेरे जो है एग्ज़ाम में, आप मान लीजिए एग्ज़ाम में 25% आए हैं, इसका मतलब क्या है, 25% का मतलब क्या है, अगर मेरा पेपर 100 नंबर का हुआ होगा तो मुझे उसमें कितने नंबर मिले होंगे, 25 नंबर मिले होंगे, ठीक। इस प्रकार से अगर ये कहा जाए कि एग्जाम्पल से इसे समझें, कोई विद्यार्थी ये कहता है कि मेरे 12वीं के 320 नंबर हैं, 12वीं में 320 मार्क हैं, ठीक। लेकिन उसे ये नहीं पता है कि मेरे कितने प्रतिशत हैं। मान लो कोई भर्ती आ गई, उसमें 50% फॉर्म डाल रहा है तो उसमें 50% अनिवार्य है। कह रहा है कि मैं 50% हूँ या नहीं। तो उसने अगर पूछा आपसे तो कैसे बताएंगे कि वो 50% से ज़्यादा है, कितना परसेंट है, ठीक। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, 320 नंबर हैं, कितने का, 12वीं का कितना होता है पूर्णांक, मान लीजिए 500 होता है, ठीक। 320 कितने का, 500 का कितने परसेंट होगा, ठीक। गुणे 100 करेंगे, ठीक। यहाँ से काटेंगे तो कटेगा, इसे 2 बार काटेंगे, ठीक। तो क्या निकल के आएगा 32 दूना 64 और परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है।
जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी संख्या हो, कोई भी राशि हो, अपने आप में 100% होती है। अगर ये कहा जाए कि कोई विद्यार्थी, मान लीजिए किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी पास हुए, 80% छात्र जो है पास हुए, तो फेल कितने होंगे? तो फेल कितने होंगे? क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 80 अगर पास हुए तो कितने परसेंट फेल होंगे? 20% फेल होंगे। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि अगर किसी मिश्रण में 40% नमक है, तो पानी कितना होगा? ठीक, पानी कितना होगा? तो आप कहेंगे 60 होगा, क्योंकि कोई भी अगर नमक और पानी का मिश्रण है तो अपने आप में क्या है? 100% है। तो अगर 40 पानी है, 40 नमक है, तो पानी कितना होगा? 60% होगा। ठीक, इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक, जैसे ये कहा जाए कि एक बर्तन में, ठीक, एक बर्तन में 80% एल्कोहल है, तो अगर पानी और एल्कोहल का मिश्रण है तो कितना होगा? 20%। ठीक, आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स है, कहा गया कि 150 600 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक, अगर ये सवाल है आपके सामने तो कैसे करेंगे? कह रहा है 150 600 का, जहाँ पर कहा जाए का, ठीक, तो उसे कहाँ लिखते हैं? उसे बटे में, ठीक, उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। 600 का 150 ऊपर लिखेंगे, ठीक, और क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। ठीक, जब आपको प्रतिशत निकालना हुआ तो आप 100 का गुणा करेंगे। ठीक, अगर कोई संख्या परसेंटेज में दी गई है, उसे फ्रैक्शन में बदलना है, तब 100 का भाग देंगे। ठीक, 150 क्या निकालना है? 150 600 का। ठीक, अगर का कह रहा है तो समझ जाइए कि वो जिसके साथ का या से लगा हुआ है, तो हमेशा वो संख्या क्या होगी? नीचे आएगी। ठीक, और जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर जाएगा। ठीक, तो इसे निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो क्या निकल के आएगा? 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25%। ठीक, इस प्रकार से अगर कहा जाए 240 80 का कितने प्रतिशत है? 80 का कितने प्रतिशत है? का किसके पास है? 80 के पास है, तो 80 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक, और 240 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक, और परसेंटेज पूछा है तो गुणे में 100। ठीक, इसे काटेंगे, 8 त्रिक 24, तो क्या आया? 300%। 300%। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार अगर कहा जाए 70 या 70 का कितने प्रतिशत है? का कितने प्रतिशत है? ठीक, तो उसी प्रकार करेंगे। 70 नीचे लिखेंगे, फिर और 70 ऊपर लिखेंगे, और गुणे 100, तो क्या आएगा? 100%। ठीक, कोई चीज़ अगर स्वयं का उतना प्रतिशत है तो हमेशा वो क्या है? अपने आप में 100% है। ठीक, अगर इसी प्रकार कहा जाए कि एक
150 लीटर 150 लीटर 150 लीटर 200 लीटर का कितना है? 200 लीटर का कितना प्रतिशत है? ठीक, ये सवाल है। ठीक, करिए इसे, कैसे करेंगे? ठीक, 200 का, ठीक, 200 लीटर का, ठीक। तो हमेशा जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसे क्या करेंगे? उसे नीचे लिखेंगे, और जिसे पूछा गया है उसे ऊपर। ठीक, 150 किसके रिस्पेक्ट में? 200 के रिस्पेक्ट में। कितना परसेंट है? तो 100 गुणे 100%। ठीक, तो काटेंगे इसे, 1 0 0 से कट गया, 5 3 15, 5 चौक 20 और 4 25 बार कटा, तो 25 तिया 75। ठीक, कितना परसेंट है? 75 है। अगर यही सवाल को उलट दिया, ठीक, इस सवाल को मैं अगर पलट दूँ तो क्या होगा? अगर ये सवाल ये ना होकर कुछ इस प्रकार होता, ऐसे 150 200 का कितना प्रतिशत अधिक है? क्या है? अधिक है। ठीक, 150 200 का कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक, तो आप देख लीजिए पहले कितना प्रतिशत, कितना अधिक है। 150 200 का कितना अधिक है? तो आप कहेंगे 50 अधिक है। 150 से 200 50 अधिक है। 150 200 का, ठीक, का लगा है तो 200 नीचे लिखेंगे। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? 200 के, तो 200 नीचे लिखेंगे और गुणे 100। ठीक, इसे काटेंगे, 2 बार कटेगा और ये क्या निकल के आएगा? 25%। ठीक, अगर यहीं पे पूछ लिया जाए कि कितना प्रतिशत कम है, ठीक, कितना प्रतिशत कम है, 150 200 का कितना प्रतिशत कम है, तो क्या करेंगे? तो आप देख रहे हैं 200 से कितना प्रतिशत, यहाँ पर का नहीं लिखेगा, तब यहाँ पर से लिखेगा। ठीक, तो आप इसे देखेंगे तो 50 कम है, कितने से? 200 से, और गुणे 100। ठीक, इस प्रकार लिखेंगे। तो आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आशा करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिससे टॉपिक थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाए। अगर कहा जाए, अगर 150 मीटर का कोई कपड़ा है, ठीक, 150 मीटर, ठीक, कपड़ा है ये, या 150 मीटर की कोई रस्सी है, या 150 मीटर का कोई भी लेंथ है, वो कहा जाए कि ये 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होगा? 3 किलोमीटर का कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? ठीक, तो इसे कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं यहाँ पर 150 क्या है? मीटर है, और ये क्या है? 3 किलोमीटर है। तो पहले तो इसका यूनिट बराबर करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर। ठीक, इसलिए 3 किलोमीटर क्या होगा? 3 किलोमीटर बराबर क्या होगा? 3000 मीटर, 3000 मीटर। ठीक, तो कह रहा है कि 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना होगा? तो 150 ऊपर लिखेंगे, 3 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर। ठीक, का कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत? प्रतिशत अगर निकालना है तो मैंने क्या बताया? 100 की गुणा करनी होगी। तो 2 जीरो और 2 जीरो से कट गया, 1 जीरो इससे कट गया, 3 5 15, यानी 5%। ठीक, समझ में आया कि नहीं? कितना आसान है परसेंटेज निकालना। ठीक, आप देख रहे हैं। ठीक, आइए एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए ये कहा जाए कि 36 सेकंड
1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा? 1 घंटे का कितने प्रतिशत होगा? ये सवाल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, समय के मात्रक हैं लेकिन अलग अलग है। यहाँ पर 36 क्या है, सेकंड है, और यहाँ पर 1 घंटा है। ठीक, तो 1 घंटे का कितना प्रतिशत, यानी यहाँ क्या है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? 36 सेकंड। ठीक, 36 सेकंड है, कितने का? 1 घंटे का। एक घंटे का कितने प्रतिशत है? प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 की गुणा करेंगे। ठीक, यहाँ आप देख रहे हैं ये 36 सेकंड क्या है, सेकंड में है, इसी में रहने दो। और 1 घंटा क्या है, 1 घंटा बराबर क्या होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। ठीक, और 60 मिनट किसके बराबर होता है, 60 सेकंड के। अभी क्या हो गया, ये भी सेकंड में आ गया। ठीक, और गुणा 100। ठीक, यहाँ पर 1 0 2 0 1 0 2 0 से कट गया, 6 6 36, तो क्या निकल के आया, 1%। क्या है, 1% के बराबर है। तो आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक, अब अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर सकते हैं। और फिर अगर आप इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।